मैंने ये किया है कि जो एक्स्ट्रा एलईडी लाइट्स हैं उनके लिए भी अलग से वायरिंग करके अलग से रिले लगा के काम किया है कि इस बाइक के ऊपर अगर आप इस तरह की 2, 4, 6 एलईडी लाइट्स भी लगा देंगे तो इसकी जो स्टॉक वायरिंग है उस पर उसका लोड नहीं होगा। लेकिन एक फंक्शन जो है इसमें वो अच्छा है जो GS150 के स्टॉक ग्रिप में नहीं आता, वो ये है कि ये देखें किल स्विच मैंने ऑफ़ किया है, ये सेल्फ दबा रहा हूँ, सेल्फ नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि GS150 हो या यामाहा की बाइक हो, यामाहा की बाइक में भी लोग जो इसके बाइक के असम्बलीज ग्रिप होते हैं वो चेंज करवाते हैं, तो GS150 में भी करवाते हैं। अब जब असम्बलीज चेंज होती हैं तो उनकी जो वायरिंग है उसकी वायरिंग को किस तरह से किया जाता है कि मोस्टली जो होता है जो आपके ओरिजिनल ग्रिप हैं, जैसा कि ये वाले ग्रिप जिनको भाई बैठ के देखते जा रहे हैं, ये इन बाइक की बाइक है, असम्बलीज मैंने चेंज कर दी हैं, ओरिजिनल उनको दे दी और उनको देखते जा रहे हैं मुसलसल। भाई हौसला रखें। अच्छा, बात हो रही थी असम्बलीज की। किया ये जाता है कि इसकी जो स्टॉक वायरिंग है या तो उसको काट के दोनों ग्रिप निकाल के ज्वाइंट कर दिए जाते हैं, या ये जो ग्रिप स्टॉक ग्रिप जिनको बाइक कितनी देर से देखते जा रहे हैं, इनके ये जो ग्रिप हैं इनको काट के ये जो आफ्टर मार्केट ग्रिप हैं इनके साथ अटैच किया जाता है। जबकि इस शॉप में ऐसा नहीं किया जाता। इस शॉप में ऐसा किया जाता है कि जो स्टॉक ग्रिप हैं वो बिल्कुल उतार के एज इट इज़ ये इसके तकरीबन पूरी वायरिंग समेत आपको दे दिए जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कभी आपका अगर प्लान बने इनको वापस लगाने का तो आप एज इट इज़ इनको वापस लगाएं और आपकी बाइक बिल्कुल स्टॉक हालत में वापस आ गई। तो इस बाइक का भी मैंने ऐसा ही किया है कि इनकी जो वायरिंग बनाई है, ये देखें आप, ये GS150 के जो स्टॉक ग्रिप होते हैं जो ओरिजिनल असम्बलीज़ के साथ आते हैं, वो वाले ग्रिप मैंने इन असम्बलीज़ के साथ लगाए हैं और इसकी जो वायरिंग की है उसको प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग करके ऊपर हीट श्रिंक स्लीव चढ़ा के और उसके बाद ऊपर वाटरप्रूफ टेप करके फाइनल काम कर दिया है। तो ग्रिप्स की लुक कैसी है, ये वर्क कैसा कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। ये इसमें आ गया हैज़र्ड, ये इसमें राइट लेफ़्ट जो होता है ये हॉर्न, ये इसमें आ गया डिपर इसका अभी हेडलाइट उतारी हुई है, चल नहीं रहा। ये मीटर में आप बटन से मीटर की लाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिपर चल रहा है। और इसका ये जो राइट साइड वाला है इसमें किल स्विच, लेकिन एक फंक्शन जो है इसमें वो अच्छा है जो GS150 के स्टॉक ग्रिप में नहीं आता, वो ये है कि ये देखें किल स्विच मैंने ऑफ़ किया है, ये सेल्फ दबा रहा हूँ, सेल्फ नहीं लग रहा। मैंने किल स्विच ऑन किया, अब सेल्फ दबाऊँगा, ये देखें सेल्फ चला है और बाइक स्टार्ट हो गई है। किल स्विच ऑफ़ किया, दोबारा से आपको चेक कराता हूँ, देखें कोई ऐसा सीन नहीं है। इसके साथ साथ इस बाइक का जो काम किया है, इस असम्बलीज लगाने के साथ जो काम किया है वो इसकी बेसिक वायरिंग की है। बेसिक वायरिंग में क्या आता है, ब्रेक लाइट की रिले लग जाती है, हॉर्न की रिले लग जाती है, ये देखें कोयल सोल्डरिंग हो जाती है। उसके अलावा सर इसका एक और काम जो हुआ है, इसको हमने लगाए हैं हैंड गार्ड के साथ साथ हमने इसको रिंग लगाया है। रिंग के साथ हमने ये 2 एलईडी लाइट्स अटैच कर दी हैं जो येलो एंड वाइट कलर देंगी। येलो एंड वाइट कलर और इनकी रोशनी थ्रो बहुत अच्छी है, वो भी हम बाइक बाहर निकाल के चेक करेंगे। मैंने ये किया है कि जो एक्स्ट्रा एलईडी लाइट्स हैं उनके लिए भी अलग से वायरिंग करके अलग से रिले लगा के काम किया है कि इस बाइक के ऊपर अगर आप इस तरह की 2, 4, 6 एलईडी लाइट्स भी लगा देंगे तो इसकी जो स्टॉक वायरिंग है उस पर उसका लोड नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अलग से वायर डली, अलग से रिले लगी है, सारा कुछ अलग से हुआ है। तो ये एक ऐसा है कि अगर किसी वजह से ये जो हमने आफ्टर मार्केट एलईडी लाइट्स लगाई हैं ये कोई शॉर्ट सर्किट करती हैं, कुछ भी होता है, ओवर हीट होती हैं, तो उसकी वजह से अगर वायरिंग को कोई नुकसान पहुंचेगा तो एक्सटर्नल वायरिंग जो की है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, सिर्फ होगा ये कि उसका फ्यूज़ जल जाएगा। फ्यूज़ जलेगा तो इसकी जो दूसरी चीज़ें हैं बाइक की वो सारी चलती रहेंगी। तो ये तरीका है काम करने का जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, बार बार शेयर करता हूँ। उसका मकसद ये है कि आप लोग भी अपने इलेक्ट्रिशियन को, अपने टेक्नीशियन को बोल के इसी तरह से काम करवाएं। अगर आपको काम करवाते हुए टेक्नीशियन के साथ कोई इशू आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई ऐसा इशू आता है तो मुझे पर्सनल कॉल करें, मैं आपको 100% गाइड कर दूँगा कि भाई कौन सी वायर कहाँ लगानी है।
तो हमारे उमैर भाई ग्रिप्स को हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं। अब हम उमैर भाई से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त इस बाइक के ऊपर जो काम हुआ है, इसकी ये जो असम्बलीज हमने लगाई हैं और बाकी वायरिंग का जो काम हुआ है, मैंने आपको बेसिक वायरिंग रेकमेंड की थी कि भाई बाकी काम कराएं ना कराएं, बेसिक वायरिंग कराएं। और एलईडी लाइट जो आपने कहा लगानी है, तो एलईडी लाइट्स के लिए भी मैंने हालांकि आप एलईडी लाइट्स हैंड गार्ड खुद लेके आए थे, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि एलईडी लाइट्स लगाने से पहले इसकी अलग से अगर रिले लगेगी, मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आप चलेंगे तो मैं आपको वायरिंग की जो है लिख के गारंटी दे सकता हूँ कि वायरिंग को अल्लाह ना करे बर्न नहीं होगी। 1 साल की गारंटी है, अल्लाह ना करे वायरिंग शॉर्ट सर्किट से जलती है, कुछ होता है तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वायरिंग शायरिंग जिस तरह से हुई है, उमैर भाई से पूछते हैं कि जाहिर सी बात है जब बंदा एक काम करवाने के लिए आता है तो उसने कुछ ना कुछ सोचा तो होता है कि यार मेरा काम इस तरह का होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो ये जो काम हुआ है असम्बलीज़ का, एलईडीज़ का, ये आप इसके बारे में क्या कहते हैं? असम्बलीज़ के बारे में आप क्या कहते हैं, पहले तो ये बताएं। असम्बलीज़ के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। जो एक्सपेक्टेशंस मैं लेकर आया था उससे काफ़ी अच्छा काम हुआ है। काफ़ी सफाई है इनके हाथ में, शहबाज भाई के हाथ में, और मज़ा आया काम। अब ये देखें ना, ये असम्बलीज़ आपके पास हैं स्टॉक हालत में। जब आप इनको अगर वापस लगाना चाहें, ये रिमूव करके एज इट इज़ क्लिप टू क्लिप अटैच करें। ये क्लिप इन्होंने काटे नहीं है, इन्होंने वो अपनी तरफ से क्लिप लगाए हैं, और ये जब ये रिमूव कर दी हुई है, अल्लाह ने करे कोई इशू आए तो एज इट इज़ ये प्लग इन करके ये काम में आ जाए। उसके बाद एलईडी लाइट्स के लिए जो हमने जगह सेलेक्ट की है और जो उसकी वायरिंग हुई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसके बारे में भी मैं यही कहूँगा कि जो जगह सेलेक्ट की है बिल्कुल परफेक्ट है, और लगी भी इतनी बुरी भी नहीं लग रही है, और जगह भी बिल्कुल ठीक है, और फोकस भी जो अभी हमने सेट किया उस लिहाज से ठीक है। बाकी जब बाइक पैक होती है सारी तो फिर पता चलेगा कि इनका फोकस क्या आता है। तो उमैर भाई चलें इस काम को हम फाइनल करते हैं। फाइनल करके अब हम इनका जो हेडलाइट का है ज़रा थ्रो चेक करेंगे और अपने व्यूवर से भी शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे यही कोई आधे घंटे बाद। काम जो था इस GS 150 का वो हो चुका है कंप्लीट, और उमैर भाई तब से चेक कर रहे हैं लाइट्स को। चलें मैं आपको ज़रा चेक करवा देता हूँ कि इस वक्त क्या क्या चल रहा है इस पर। इस वक्त जो है ये इसकी स्टॉक, ये एलईडी लाइट्स ऑन है। स्ट्रोक लाइट मैं ऑफ़ करता हूँ, ये एलईडी लाइट ऑन है। हाई पे, ये लो पे, ये हाई पे, ये लो पे। लो मैंने ज़रा थोड़ा सा नीचे रखी है इस वजह से कि जो हाई है वो फिर अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे सकें। लो नीचे देखें, नीचे वाला सारा एरिया क्लियर कर रही है, बहुत नीचे है लो, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं फिर मैं हाई की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ले सकूँगा, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा नीचे रखा है। अगर मैं इसे ऊपर उठा दूँगा लो को, फिर हाई बहुत ऊपर चली जाएगी, हाई वो सामने ऊपर छत से भी ऊपर चली जाएगी। अब मैं इसकी स्ट्रोक लाइट ऑन करता हूँ। स्ट्रोक लाइट के अंदर एलईडी लाइट लगाई हुई है, जो कि ये देखें ये वो है। और यहाँ पे स्ट्रोक लाइट को अगर मैं लो पे रख के साथ ये देखें स्ट्रोक लाइट की जो है उसकी वाइट रोशनी ऑन की है, साथ एलईडीज़ की। तो यहाँ से शुरू हो गया व्यू कहाँ तक। अगर मैं एलईडी लाइट्स को येलो पे रखता हूँ और स्ट्रोक लाइट को येलो पे रखता हूँ, तो ये देखें दोनों सूरतों में जो है रोड आगे तक विजिबल हो जाता है।